हेलो दोस्तों, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम MHD4 को देखेंगे कि MHD4 में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर से। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने इग्नू से MA किया है हिंदी विषय से, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिनको क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे विषय भी डिस्कस करूं आपके साथ तो आप हमें कमेंट करिए। उससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी आप खुद ही करिए। तो शुरू करते हैं। MHD4 में दोस्तों इसका शीर्षक था नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं। ये भी 100 अंक का है, अधिकतम 3 घंटे। देखिए हमेशा लिखा प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, मतलब पहला सवाल हमेशा आपको कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। अब पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करें। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, एक देश कुदेश में कभू न कीजे वास, कोकिल व्यास एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दारिम विषय, जहाँ न नेकू विवेक। ये पहला संदर्भ था। दूसरा संदर्भ है, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इनके घर से चिपका हूँ, क्योंकि मैं अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घस घुसड़ा हूँ, घर घुसड़ा हूँ और मेरी हड्डियों में जंग लगा हुआ है। तीसरा, मैं खुद एक मजदूर हूँ, खुद एक किसान हूँ, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफ़रत की आग भरी है, और तुम कितने बेशर्मी से कहते हो कि मेरी एक भूख का भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब है। चौथा, एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो उसके महत्व को बयान कर सके। सॉरी दोस्तों, ये गौ का ही क्वेश्चन था। घ देखते हैं अब। घ देखते हैं, दंपति सुखी नहीं हो सके यह कहना व्यर्थ है, दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उसकी प्रभुता का विस्तार होता है, दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो शाम दम भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहते हैं, और दास अपनी व्यवस्था झुठलाते और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उसमें बाहर आने के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। दूसरा, अंगा, श्यामा कहती है कि मैं सदैव कविता में डूबा रहूं, कविता में मेरा भविष्य शायद ही उसने देखा होगा, पर इतना तो उसने अनुभव ही किया होगा कि काव्य सृजन में ही मेरा मन कुछ शांति कुछ मुक्ति पाता है, जो अन्यथा उद्विग्न उद्भ्रांत अथवा अशांत रहता है। तो ये पहला सवाल था दोस्तों, जो बहुत कंपलसरी था, जिसको करना ही होता है। शेष प्रश्नों में किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न था आपका 12 नंबर का, जिसमें से आपको सारे प्रश्नों के आंसर देने थे, सारे जो हैं व्याख्या थे, सबका व्याख्या करना था। अब सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी, उसके महत्व और उसकी क्या क्या प्रासंगिकता हुई है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। तीसरा सवाल है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। आपको बताना है कि स्कंदगुप्त का क्या स्थान था जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। ये 16 नंबर का प्रश्न है। चौथा प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों की विवेचना कीजिए। जो आधा अधूरा नाटक है उसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का जो विस्तार विवरण किया गया है, उसकी आपने विवेचना करना है चौथा नंबर में। पांचवा सवाल, अंधा युग नाटक की कथा वस्तु की पौराणिकता और मंतव्य की समकालीनता और तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु की पौराणिकता यानी पुरानी चीज़ों का मंतव्य और समकालीनता और तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। छठा सवाल है,
तांबे के कीड़े की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण कीजिए। तांबे के कीड़े का जो एक नाटक था उसका विश्लेषण आपको करने बोला गया है। सातवां सवाल है दोस्तों, व्यंग्य निबंध की विशेषताओं के आधार पर तीसरे दर्जे का श्रेय का मूल्यांकन आपको करना है। आठवां सवाल, लोभ और प्रीति नाटक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल मनोविज्ञान विषयक निबंधों की विशेषता आपको बतलाना है। 10वां सवाल, बसंत के अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के व्यक्ति चित्र की विशेषताएं आपको बतानी है। 10वां सवाल, निम्नलिखित में किन्हीं दो पे आपको टिप्पणी करनी है। आप स्कंदगुप्त की ऐतिहासिकता पे कर सकते हैं, कलम की सिपाही पे कर सकते हैं जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, रिपोर्टाज और अदम्य जीवन के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं। ये कुल 16 नंबर का प्रश्न था दोस्तों। तो MHD जैसा कि आप देख रहे हैं MHD 4 में यही सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे असाइनमेंट बनाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी असाइनमेंट कैसे बनाना है। और इस एग्ज़ाम में मेरा जो नंबर आया था वो 84 के आसपास था दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 84 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका है लिखने का और कैसे इसको पढ़ें, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।